तो दरअसल ये जो आपको क्या वजह नज़र आती है कि उर्दू ज़बान में या हमारे यहाँ पर हमारे जो अहले तशय्युअ के उलमा ख़ास तौर पर है, उन्होंने उसूल काफ़ी की शरह और इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी? मतलब इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? अच्छा दरअसल मैंने ये आपने ये बात कर दी तो मेरा अपना ये मुशाहिदा था, तो मुझे ये लगता था कि शायद हमारी जहालत है। तो जो उलमा है, ख़ास तौर जब मैं अहले तशय्युअ उलमा की बात करता हूँ जो बड़े बड़े टाइटल के साथ पाकिस्तान में ख़ास, तो मुझे ऐसा शक होता था कि इनको हदीस पे यानी उस तरह से मुतालिया नहीं, उबूर तो बात की बात है ना। यानी जैसे हम ये कहेंगे मिसाल वो कुछ उन्होंने इख्तलाफी वाली हदीसें हैं कि भाई ये फलां बुखारी में भी यूं है और इसमें वो तो कर लेते वो ना, लेकिन जो एक पूरी नज़र होती है पूरी हदीस के ज़ख़ीरे पे, तो उस तरह से मुझे ये शक होता था कि या तो ये लोग हदीस इनको पढ़ाया ही नहीं जाता या बाद में भी इनकी अपनी भी दिलचस्पी नहीं होती कि यार हम खोल के तो देखें, काफ़ी है, इस्तिफ़सार है, बिहार है, बेशुमार जो जामी हदीस सब मिला के। तो यानी हमारा मुशाहिदा सही है आपके ख्याल में? सलाम और आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी खुशकिस्मती है और मेरी ज़ाती तौर पर कि मेरे साथ इस वक्त मुल्क के बहुत ही नामवर मुसन्निफ़ मुहक़्क़िक़ आयतुल्लाह डॉक्टर सैयद मोहसिन नक़वी साहब तशरीफ़ फरमा है। और बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर साहब से कुछ इल्मी सवालात पर गुफ्तगू रिकॉर्ड करूं और अपने सामीन को, नाज़रीन को उनके इल्म और फ़िक्र से रोशनास कराऊं। डॉक्टर साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप माशाल्लाह से कई इल्मी किताबों के आप मुअल्लिफ़ है, मुसन्निफ़ है, वाक़या करबला पे किताबें हैं आपकी, और इसके अलावा उसूल काफ़ी जो अहले तशय्युअ की उसूल अरबआ जिसको कहा जाता है, उसमें से सबसे अहम तरीन जो हदीस की किताब है उसका तर्जुमा और उसकी तशरीह का काम जो आपका है वो इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के लिए और पूरी कौम के लिए, जो डॉक्टर साहब ने इस काविश के ज़रिए जो किया, अभी तक 3 जिल्दें इसकी आई है। इसके अलावा दहशतगर्दी के ऊपर आपकी एक किताब है, बहुत ही लाजवाब किताब, मज़हब और मुआशरा आपकी किताब है। इसके अलावा बहुत ही मारकतुल आरा किताब जो इल्मी हलक़ों में बहुत ज़्यादा उसकी पज़ीराई हुई, वो है फ़हम इस्लाम के जदीद ख़ुतूत। इसके अलावा डॉक्टर साहब की और भी कई किताबें हैं। आप सब जो इल्म से और मुतालिए से शौक़ रखने वाले लोग हैं, उनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो डॉक्टर साहब से वाकिफ़ ना हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस वक्त डॉक्टर साहब की खिदमत अक़दस में मौजूद हूँ। शदीद ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर साहब की लाइब्रेरी के अंदर ये रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि वो जो किताबों का जो गुलिस्तान है वो मैं चाह रहा था कि वो भी हमारे कैमरे में महफूज हो। तो लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि वहाँ पर बैठने की जगह नहीं, यानी किताबें इतनी ज़्यादा है चारों तरफ कि वहाँ पर डॉक्टर साहब के अलावा एक और शख्स सामने बैठ सकता है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं रिकॉर्ड कर सके। डॉक्टर साहब बहुत आपका शुक्रिया, आपने एक तालिब इल्म की दरख्वास्त को कबूल फरमाया, अपना कीमती तरीन वक्त दिया। सेहत भी आपकी इस वक्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला आपको शिफा आजिला कामिला मुस्तमिरा अता फरमाए और हम सब तालिब इल्मों को आपके इल्म और फ़िक्र और दानिश से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ दे। डॉक्टर साहब मेरी ख्वाहिश होगी कि आप थोड़ा सा अगर अपना इल्मी पस मंज़र, जो आपके इल्मी सफ़र है और जो ख़ानदानी सफ़र है, उस पर थोड़ी सी मुख्तसर अगर आप आगाही दे तो फिर हम कुछ मज़ीद सवालों की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि हमारे वहाँ हमारे कल्चर में ये पदरम सुल्तान बूद वाली एक कहानी चलती है कि हमारे आबा व अजदाद ये थे, वो थे, फलां थे, उन्होंने ये कारनामे सर अंजाम दिए। तो अगर इस लिहाज से आप पूछना चाह रहे हैं तो हमारा ताल्लुक़ ख़ानदान इज्तिहाद से, जिसके जद्द आला जनाब दिलदार अली ग़ुफ़रान माब साहब थे, जो मुज्तहिद अव्वल फ़िल हिंद कहलाते हैं, और उनके बेटे सैयद मोहम्मद सुल्तानुल उलमा और दूसरे बेटे सैयद हुसैन इलीन मकान। इलीन मकान की औलाद से हमारा ददियाल है और ननियाल हमारा सुल्तानुल उलमा के उधर से शख्स है। तो यूँ हम ननियाल और ददियाल दोनों तरफ से ख़ानदान इज्तिहाद के हैं और बड़े नामवर लोग पैदा हुए। अभी जो रिसेंट पास की अगर बात करें तो उनमें जिन लोगों को इल्मी बार हासिल हुआ
और लोगों ने उनको माना। तो उनमें सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे हमारे दादा बईमाना के हमारे वालिद के चचा थे, सैयदुल उलमा अल्लामा अली नक़वी साहब। वो तशरीफ़ लाते थे तो हमारे वहाँ वालिद साहब ज़िंदा थे उस वक्त, तो ज़रूर आए, तशरीफ़ लाते थे। खाना हमारे वहाँ का उनको पसंद था, वो सब वही लखनवी जो मिजाज जी। और दूसरे दो और हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बहुत मशहूर हुए। एक तो डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जो उम्दतुल उलमा सैयद कल्बे हुसैन साहब क़िबला उर्फ़ कब्बन साहब के साहबजादे थे, और कल्बे आबिद साहब क़िबला इस वक्त उनके बेटे कल्बे जवाद साहब हैं। तो वो हमारे रिश्ते में चचा भी हुए, मामू भी हुए। इसी सूरत से अल्लामा नसीर इज्तिहादी जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और खिताबत की दुनिया के एक वक्त में वो बेताज बादशाह थे, वो हमारे खालू भी थे और चचा भी थे, सगे खालू थे और वालिद के फर्स्ट कज़न थे, तो इससे चचा थे। दूसरी हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि हमने उनके दामन आतिफ़त में काफ़ी अरसा गुजारा, उन्हीं के घर रहते थे, उनसे पढ़ते थे, और उस पे सोने पे सुहागा ये कि उनकी लाइब्रेरी थी ज़ाहिर है, तो उस लाइब्रेरी से इस्तिफ़ादा भी खूब किया हमने। और उमूमन उस मरहले में किताबें पढ़ने के दौरान ये एक दुश्वारी होती है कि बहुत से मकामात होते हैं जो तालिब इल्मों के समझ में नहीं आते, तो आम तालिब इल्म जो है वो तो उस पर से गुजर जाता है कि भाई अच्छा अब नहीं आ रहा समझ में, क्या करें। तो हमारी खुशकिस्मती थी कि हमारे चचा मौजूद थे घर में ही, तो हम उनकी खिदमत में फ़ौरन करते, वो किताब देखते थे और उसके बाद उसको बता दिया करते थे कि बेटे ये मुंतशिर कर दिया करते थे। तो गोया लाइब्रेरी भी घर में और आलिम भी घर में, और इतना मुशफ़िक़ और इतना मोहब्बत करने वाला शख्स हमने अपनी ज़िंदगी में कम देखा है जैसे अल्लामा नसीर इज्तिहादी थे। फिर हमारी खुशकिस्मती ये भी हुई कि यहाँ एक हुआ करता था खुरासान इस्लामिक रिसर्च सेंटर, और बाद में वो इस्लामिक रिसर्च सेंटर बन गया जिसका हेड ऑफिस गया है, और हेड ऑफिस का ऑफिस उसका और लाइब्रेरी ये आयशा मंजिल के ऊपर थी। तो वहाँ एक स्कॉलर्स की कहकशां समझ लिए कि जमा होती थी, उसमें हम भी चले जाते थे और हमारी बड़ी पजीराई होती थी। वो बुजुर्ग थे सब, तो हम जैसे जाहिल आदमी की भी वो पजीराई करते थे। उसमें प्रोफेसर करार हुसैन साहब, प्रोफेसर जवाद अल-खाबूरी और प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन मोहम्मद जाफरी साहब और मोहम्मद हसन रिजवी साहब, ये सब हज़रात, मरहूम जॉन एलिया साहब जो अरबी, फ़ारसी और उर्दू पे और इंग्लिश पे चारों पे, हिब्रू का भी सुना, बहुत अबूर था। हिब्रू का उन्होंने हमसे कभी जिक्र नहीं किया। अच्छा। लेकिन एक आध मर्तबा ये हुआ कि उन्होंने किसी लफ्ज़ की वजाहत ज़रूर की, लेकिन बरह रास्त हम नहीं इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं, लिहाज़ा हम ये इद्दा नहीं करते उनके बारे में। तो इस तरह से उलमा का भी वहाँ आना जाना था। अच्छा, वहाँ भी एक लाइब्रेरी थी, वहाँ भी खुरासान इस्लामिक सेंटर की भी लाइब्रेरी थी, तो उसमें कदीम कलमी किताबें भी थीं और हजरी छापे की भी किताबें थीं। ख़ास तौर पे उलमाए लखनऊ का बड़ा ज़ख़ीरा था, हमारे अजदाद की वो किताबें थीं। तो वो सब हमें अल्लाह तबारक ताला मौका देता चला गया और हम उससे सीखते चले गए और पढ़ते चले गए। वहाँ भी होता था कि हम मुताला कर रहे होते थे अरबी की या फ़ारसी की किसी इबारत पे अगर या किसी मसले पे ठहरते थे, तो हम लोग बैठ कर फिर उसको डिस्कस किया करते थे बहुत। तो उसमें ये था कि चीज़ें जो हैं वो क्लियर भी हो जाती थीं और आरा भी पता चल जाती थी, वो सब था। एक बात का हम जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे, हमें एक बुराई पैदा हो गई थी उस ज़माने में, और वो बुराई उमूमन नौजवान तालिब इल्मों में और थोड़ा सा आगे बढ़ने में होती है। और ये कि जो किताब नज़र आई जी उठाई और पढ़ डाली, ख़रीद ली, ले ली, रख ली।
तो वो हमें भी था। अच्छा, उसमें क्योंकि ज़बानें कई जानते थे, लिहाजा उसमें डाइवर्सिटी भी काफ़ी थी। लेकिन ये हुआ कि प्रोफेसर करार हुसैन साहब अल्लाह मकाम की सोबत से हमें 3 बातें हासिल। दीनी तालीम वगैरह हासिल करने के बाद जो अभी भी हम देखते हैं कि बहुत से हजरात में एक इल्मी तकब्बुर आ जाता जी। है, वो अनफॉर्चुनेटली हमें भी था। और ये होता है उसका नतीजा कि जवाब पता है या नहीं पता है देना ज़रूरी है, वरना लोग क्या कहेंगे कहें, इनको इसका जवाब नहीं है। प्रोफेसर करार हुसैन साहब कबला जो थे, इतनी टावरिंग शख्सियत, और वो कहते थे भाई हमें ये नहीं मालूम, हम देखो कल पढ़ के बताएंगे। ये जो इर्द गिर्द लोग होते थे, हुसैन मोहम्मद जाफरी साहब, जवाद खामोरी साहब और दीगर जॉन एलिया, वो उनसे कहते भाई तुम में से कोई जानता हो तो तुम ज़रा बताओ क्या फिर उसके ऊपर गुफ्तगू होती। तो हमने मैं नहीं जानता कहना सीखा? वहाँ से सीखा। दूसरी चीज़ जो प्रोफेसर साहब में थी, करार हुसैन साहब में, उनसे ज़्यादा कहना चाहिए वसीउल मुताला लोग होंगे, और शायद उस ज़माने में हम समझते थे कि हमने उनसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो एक तकब्बुर होता है ना इल्मी। लेकिन ये कि उनके वहाँ ये बड़ी बात थी कि उनकी जो उनका मुताला था, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एंड अरेंज्ड मुताला, और उससे वो किसी न किसी नतीजे तक पहुँचे थे। अच्छा। इन्हें ऐसा नहीं है कि पढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन दिमाग की कोई गुत्थी हल नहीं हुई, बल्कि 5 आरा अगर वो हो गई तो मज़ीद आप उलझ ही गए। प्रोफेसर साहब में ये था कि वो उन चीज़ों को देखते थे, उन पर ख़ुद गौर व फिक्र फरमाते थे, किसी राय को तरजीह देते थे, उसकी तरजीही राय के उनके पास दलाइल हुआ करते थे, और वो इस तरह से जब उनसे कुछ पूछा जाए तो वो तरतीब से सिस्टमेटिक दलाइल के साथ उस बात को समझा। इसने हमारी इस बात में गोया उनकी तरबियत में हमने एक तो सिस्टमेटिक मुताला शुरू किया, दूसरे पे यही बात कि पढ़ना कोई चीज़ नहीं है कि पढ़ते चले गए, आप किसी नतीजे तक पहुँचें। मुख्तलिफ जो इल्मी मबाहिस हैं, मसाइल हैं, उनमें आपको नतीजे तक पहुँचना चाहिए। उसने हमारी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब पैदा किया इंशाअल्लाह। और प्रोफेसर साहब की एक बात से हम और अर्ज़ करेंगे, ये बात सीखी कि एक मरहला इंसान की ज़िंदगी में वो आता है कि जो नाम, नमूद, आसाइश और आराइश, इन सब से आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी शख्सियत तो होती है कि लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं। कपड़े कहीं पे से उधड़े हुए हैं तो उनको परवाह नहीं, वो जो कॉलर है उसकी बुकरम नज़र आ रही है तो उससे परवाह नहीं, कोई बटन टूटा हुआ है तो वो भी चलता है। आम हवाई चप्पल या कोई चमड़ी चर्मी वो पहने हुए अपने इधर से उधर जा रहे हैं। और इल्म और तवाज़ो जिसको कहना चाहिए वो हमने उन्हें देखा। तो यही चीज़ हमें मिली खुशकिस्मती से हमारे अपने चचा नसीरुल इज्तिहादी साहब के। बेइंतहा सादा, बेइंतहा डाउन टू अर्थ, और लोगों का ख्याल रखने वाले, और पढ़ते बेइंतहा थे, किताबें बहुत ख़रीदते थे। और ये हमें खुशकिस्मती है कि उनकी देखा देखी और उनके वहाँ पढ़ते पढ़ते हमारी अपनी भी एक लाइब्रेरी थी, वो उसी ज़माने से सही, क्योंकि हमें ये पता था उनकी कलेक्शन से कि कौन सी किताब जो है वो पढ़ने वाली और रखने वाली है, और कौन ऐसी है कि जिसकी ज़रूरत नहीं। तो कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, उसूल, ये सारी शोबे उनकी लाइब्रेरी में थे, और हम ही अरेंज करते थे सब चीज़ें। तो वही हमने अपने वहाँ भी उसको रखा। तो ये मुख्तसर सा हमारा बैकग्राउंड है। फिर हमने यहाँ मास्टर्स किया इस्लामियात में, उसके बाद हम नजफ़ चले गए, वहाँ 9 साल रहे, रिजाल और हदीस का दर्स लिया,
उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से में यहाँ अमेरिका हम चले गए और अमेरिका में नॉर्थ कैरोलिना में रहे, राले सिटी में, और वहीं हमने बिब्लिकल स्टडीज़ में PhD किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो माशाल्लाह से हमारे यानी इल्मी दुनिया के बहुत नामवर शख्सियत आयतुल्लाह उज़्मा सईद खोई साहब के आप शागिर्द हैं, और वहाँ से माशाल्लाह से यानी बराह रास्त उस अजीम शख्सियत से आप मुस्तफ़ीद हुए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अख्तसार के साथ ये सारा कुछ बताया, आपके इल्मी सफ़र का भी, नजफ़ अशरफ से जो आपने इजाज़त इज्तिहाद हासिल किया, उसके बाद आप PhD करने अमेरिका तशरीफ़ ले गए। तो डॉक्टर साहब ये जो आप अच्छा ये दरअसल पहले जो एक मुहावरा बताया फ़ारसी में कि पदरम सुल्तान बहुत, तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह से इल्म के सुल्तान के घराने से होने के बाद आपने उस पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि आपके जो काम है वो इस बात की दलील है जो अंबिया इकराम भी अपने औलाद के लिए दुआ करते थे कि यरिसुनी व यरिसु मिन आली याकूब, या बाकी जितने भी, तो वो जो विरासत है वो यरिस सुलेमान व दाऊद, वो इल्मी विरासत जो फ़िक्री विरासत है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ उस विरासत को संभाला बल्कि उसको बढ़ावा दिया। और अब जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि उसूल काफ़ी, मुझे इसके हमेशा शिद्दत से ये महसूस होता था कि उर्दू ज़बान में एक तर्जुमा है, डॉक्टर साहब ने अपने मुकदमे में 2 तर्जुमों का आपने जिक्र फरमाया, एक मेरे ख्याल से दस्तयाब नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ इसका तर्जुमा किया बल्कि इसकी तशरीह भी, और तशरीह है ही नहीं उर्दू में, मतलब हम ये कहेंगे फ़ारसी में बहुत काम है, अरबी में बहुत काम है, तो डॉक्टर साहब ने उस इल्मी विरासत को आगे बढ़ाया है। तो डॉक्टर साहब ये जो आपको क्या वजह नज़र आती है कि उर्दू ज़बान में या हमारे यहाँ पर हमारे जो अहले तशय्युअ के उलमा ख़ास तौर पर है, उन्होंने उसूल काफ़ी की शरह और इन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो क्यों नहीं दी, मतलब इसकी वजह क्या नज़र आती है आपको? इसकी वजह अगर हम ऑनेस्टली बताएं जी, इसके जो रब्त है पीछे से, जिसको उर्दू में कहते हैं डांडे मिलते हैं जी, वो हौज़ात इल्मियत है। उससे पहले हम एक छोटा सा वाक़या बता दें जो आयतुल्लाह मुताहरी ने अपनी किताब में, दुरूस में एक जगह फरमाया, जो सुखन के नाम से उर्दू में शाया हुई है, बिस्त गुफ्तार। सही। उसमें उन्होंने लिखा कि हम गए आयतुल्लाह खोई के पास खिदमत में उनके, और उनसे हमने अर्ज़ की कि आप तफसीर का दर्स आपने शुरू किया था, तो तफसीर का दर्स आपने छोड़ दिया क्यों? तो कहने लगे भाई हम तफसीर बयान किया करते थे और तालिब इल्म ही नहीं होते थे, तफसीर पढ़ने वाले, तफसीर का दर्स लेने वाले तुल्लाब ही नहीं थे। तो हमने कहा कि उन्होंने, आयतुल्लाह मुताहरी कहते हैं कि मैंने कहा कि आयतुल्लाह तबाही ने तो वो किया है, दर्स दिया, और पूरी तफसीर उस ज़माने में मुकम्मल नहीं हुई थी, ज़ाहिर है कि कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुर्बानी दी है मरजइयत की, हमारे वहाँ जो फ़क़ीह है उसकी तो अहमियत है, बाकी मुहद्दिस की और मुफस्सिर की और इसकी अहमियत नहीं है। ये डॉक्टर जो बात है मरजियत की कुर्बानी दी, उन्होंने मरजियत की कुर्बानी दी, यानी अगर वो फ़िक़्ह में आ जाते, फ़क़ीह उसमें आ जाते, तो वो भी मरजब होते, मेरी तरह उनको भी मरजब कहा जाता, बन जाते वो। तो उन्होंने कुरान की खिदमत की और मरजियत की कुर्बानी। तो हम इस बात को सोचते हैं, और हमने ख़ुद अपनी आँखों से वहाँ देखा है कि हदीस का दर्स और कुरान और तफसीर का दर्स किसी मदरसे में नहीं होता, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इसमें हो गई मुनहसर कि फ़िक़ही मसला क्या है और उसकी दलील क्या है। बिल्कुल। अच्छा, उससे भी बढ़ के जो एक ड्रॉबैक हुआ है हमारे वहाँ, वो ये है कि हमसे मसलन कोई मसला पूछे, आपसे पूछे, तो हमें पूछना पड़ता है कि आप किसके मुक़ल्लिद हैं। उसने मर्जा का अपने नाम बता दिया, क्या उनके मुताबिक ये चीज़ जायज़ है, इनके मुताबिक नहीं जायज़, इसमें एहतियात है, इसमें एहतियात नहीं है। हमने जो 24 साल दीनी तालीम हासिल की, उसके बारे में उससे कोई इस्तिफ़ादा नहीं करता, इसलिए कि तक़लीद हमारी हो नहीं सकती जी, की नहीं जा रही है, ठीक है, या XYZ की,
बड़े बड़े उलमा जी हैं। बिल्कुल। तो तकलीद वही हो रही है कि जो तौज़ील मसाइल में लिखा हुआ है, या ये कि भाई अब तो खैर वेबसाइट आ गई हैं, वो हैं उनके, उन्होंने कहा कि उस पर जाइए और उस पर पूछ लिए। अब आलिम की तरफ, लोकल आलिम की तरफ रुजू भी तकरीबन ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हमें जिस मर्जा का फतवा चाहिए, हम उसकी वेबसाइट पे गए, टाइप किया, 2 रोज़ बाद उसके जवाब। तो इस तरह से एक कहना चाहिए कि ट्रंकेटेड वो जो है ट्रेडिशन बन गई है। तो खैर ये इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों ने भी सोचा कि वो इन उलूम में क्यों एक्सेल करें जब उनसे पूछे ही नहीं जाता। बिल्कुल। जब उनसे पूछे ही नहीं जाता, उनकी राय मालूम ही नहीं की जाती, तो वो काहे को उसमें सर खपाएं। चुनाचे 4-4, 5-5 साल हज़ात इल्मिया में पढ़ के और वो आ जाते हैं, और फिर ये होता है कि मन तुरा हाजी बगोयम तू मुरा हाजी बगो। आप भी हुज्जतुल इस्लाम, हम भी हुज्जतुल इस्लाम। आपको भी पता है हुज्जतुल इस्लाम नहीं है, हमें भी पता है कि आप हुज्जतुल इस्लाम नहीं है। लेकिन ये कि वो चीज़ जो है वो चली जाएगी। तो इसने, इस बात ने, इस चीज़ ने इसको इल्म हदीस का जो फ़रोग़ और शयूर था, इसको बहुत किया नुकसान पहुंचा। अब इंडिया में जो जैसे हमारे ख़ानदान के मदरसे हैं, नाज़मिया अरबिक कॉलेज, दूसरा वो सुल्तानुल मदारिस, वाइज़ीन, उसमें हदीस का दर्स ही नहीं होता था। काफ़ी की मुल्ला खलील क़ज़वीनी के जो हाशिया था, उसकी एक जिल्द फ़ारसी तर्जुमा और उसके साथ। फिर दूसरी ख़राबी ये हुई कि यहाँ पाकिस्तान में कि अरबी में दर्स देना बंद कर दिया गया। खुद ईरान में यही हुआ, फ़ारसी तराजिम, और फ़ारसी तराजिम के उस्ताद जो है वो भी फ़ारसी कहीं फ़ारसी बोलता है, तो वो फ़ारसी तराजिम जो है उसकी वजह से असल मसादिर तक पहुँच और उसके ऊपर गिरफ्त, वो चीज़ जो है वो कमज़ोर होती चली गई। इसलिए हदीस की तरफ से रुझान जो है वो। अच्छा सर, मैंने ये आपने ये बात कर दी, तो मेरा अपना ये मुशाहिदा था, तो मुझे ये लगता था कि शायद हमारी जहालत है। तो जो उलमा है, ख़ास तौर पर जब मैं अहले तशय्युअ उलमा की बात करता हूँ, जो बड़े बड़े टाइटल के साथ पाकिस्तान में ख़ास, तो मुझे ऐसा शक होता था कि इनको हदीस पे यानी उस तरह से मुतालिया नहीं, उबूर तो बात की बात है ना। यानी जैसे हम ये कहेंगे, मिसाल वो कुछ उन्होंने इख्तलाफी वाली हदीसें हैं कि भाई ये फ़लाँ बुखारी में भी यूँ है और इसमें, वो तो कर लेते वो ना, लेकिन जो एक पूरी नज़र होती है पूरी हदीस के ज़ख़ीरे पे, तो उस तरह से मुझे ये शक होता था कि या तो ये लोग हदीस इनको पढ़ाया ही नहीं जाता, या बाद में भी इनकी अपनी भी दिलचस्पी नहीं होती कि यार हम खोल के तो देखें, काफ़ी है, इस्तिफ़सार है, बिहार है, बेशुमार जो जामिउल अहादीस है, सब मिला के। तो यानी हमारा मुशाहिदा सही है आपके ख़्याल में? आपका मुशाहिदा सही है, क्योंकि देखिए हमने अपनी किसी पोस्ट में भी लिखा, कहीं कहा भी है लेक्चर में हमने, कि हदीस जानना ये नहीं है कि हमने मसलन बुखारी शरीफ उठाई और हमने 2 साल अपने पास रखी और हम उसकी हदीसें पढ़ते रहे जी, या काफ़ी उठाई हमने और उसकी हदीसें हम पढ़ते रहे। इल्मुल हदीस बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। जहाँ हदीस लिखा, हदीस मुहद्दिस ने दी और उसने लिखा ये ज़ईफ़ है, ठीक है, हालांकि वो हदीस सही भी हो सकती है, हसन भी हो सकती है, लेकिन उसने ज़ईफ़ लिखा है, लोग इसके माने नहीं समझते। जी, एक साहब जैसे टीवी पे, एक शिया नामवर साहब थे, वो टीवी पे एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि भाई ये हदीस जो है वो ये तिरमिज़ी ने लिखा गरीब है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो जो सुन्नी आलिम थे, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि गरीब जो है वो सही की अक़साम में से एक किस्म है, गरीब के वो माने नहीं जो आप समझ रहे हैं। जी, तो बात ये है कि जो हदीस है, जब ज़ईफ़ लिखा तो वो उस सनद से ज़ईफ़ है जो यहाँ दी हुई है, वो दूसरी किसी उसमें मसादिर में कहीं वो हदीस सही के तौर के ऊपर, सही इसनाद के तौर के ऊपर, हसन सनद के साथ, मुवस्सक़ सनद के साथ मौजूद होगी, या कई जगह मौजूद होगी। तो बहुत से इसनाद मिलकर और उस सनद को तक़वियत देते हैं, तो उसकी बिना के ऊपर मुहद्दिस जो है वो फ़ैसला करता है। इसी सूरत से ये तो सनद की
खूबी या ऐब है, जी लेकिन ये कि उसके साथ साथ मतन जो है उसकी बहुत अहमियत है और दरायत की बहुत अहमियत है, जिसमें मतन को देखा जाता है और फिर उसके बाद दरायत देखी जाती है कि ये बात जो कही गई है। मसलन एक बात है, जैसे खुतबा हज्जतुल वदा ले लीजिए, जी या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसमें मस्जिद नबवी में गुफ्तगू फरमाते थे तो जो नमाजी साहबा साथ होते थे वो सब सुनते थे। अब कोई बहुत ही अहम बात आपने फरमाई है, कोई हुक्म बयान फरमाया है नमाज से ही मुताल्लिक़ या वज़ू से मुताल्लिक़ या और किसी चीज़ से मुताल्लिक़, तो वहाँ अगर 50 हज़रात थे साहबा तो उसमें कम से कम 4 से तो वो मनक़ूल होना चाहिए, बिल्कुल बल्कि मुनफरिद तौर पे किसी एक से है और दूसरे से वो मनक़ूल ही नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर एक डाउट आता है कि ये जो है ये सुनने वाले को या उनसे नकल करने वाले को, ताबई को या तबा ताबई को, उसको तो कहीं वहम नहीं हुआ है, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जो पब्लिक में कही गई और उसका रावी जो है कोई दूसरा नहीं है। तो बहुत सारे अंदाज़ों से और बहुत सारी जहतों से हदीस को, उसकी सनद को और मतन को देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो इशारा फरमाया कि हौज़ों में भी हदीस के ऊपर तवज्जो नहीं है। अच्छा, ये जब हम अहले सुन्नत के मदारिस को भी देखते हैं ना, तो उसमें ये मशहूर है या ये तासुर है, और ये बात मेरे ख्याल से ठीक भी है काफ़ी हद तक। हमने ख़ुद थोड़ा सा इस पर रिसर्च भी का भी काम किया। तो जो हमारे यहाँ जो हनफी मदारिस है उनके बारे में ये है कि वहाँ पर फ़नून की किताबों पे और फ़िक़्ह पे ज़्यादा ज़ोर है, फ़िक़ही मुतून पे। और जो हमारे अहले हदीस मदारिस है तो उनके यहाँ ये मशहूर है, उनके बारे में ये तासुर है कि उनके यहाँ हदीस के मतन पे ज़्यादा। तो उनके यहाँ जैसे मैंने ये देखा कि बिल्कुल पहली क्लास से वो हदीस की छोटी किताब कोई लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता तो आखिरी ये जो 8 से या 10 साल जो भी उनका निसाब, तो उसमें वो बुखारी तक यानी अहम किताबों का वो उससे गुजर जाते, पूरा नहीं गुजरते होंगे जो साल में जो उनके यहाँ निसाब मुकर्रर है। जबकि हनफी यहाँ जो हमारे यहाँ अहले सुन्नत हनफी देवबंदी और हनफी बरेलियों की जो मदारिस है, वहाँ हमने यही लोगों से सुना कि वो दौरा हदीस के नाम पे आखिरी साल में बहुत स्पीड के साथ एक साल वो लगाते सियाह पे। तो उससे भी तो हदीस के ऊपर वो उनकी निगाह उस तरह से, यानी कहना ये कि इसका मतलब है कि ये मसला दोनों तरफ है। देखिए, ये आपको लगता है कोई फ़र्क है इसमें? हम अर्ज़ करते हैं, आयतुल्लाह खुई रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि किसी हदीस पे या सनद पे किसी आलिम का ने जो तहकीम की है, उसके ऊपर हुक्म लगाया है, उसके ऊपर न जाओ बल्कि ख़ुद तहक़ीक़ करो। मसलन आप ये कहते हैं अपने उसमें कि मसलन यूनुस बिन अब्दुर्रहमान जो है वो कवी रावी है, ठीक है, सफ़वान बिन याहिया जो कवी रावी है, बल्कि असहाब इजमा में से। तो कहते हैं नहीं, तुम तहक़ीक़ करो कि ऐसा है भी या नहीं है, या किसी आलिम ने किसी हदीस को सही करार दिया है, क्योंकि वो मौका होता है फ़िक़्ह इस्तिदलाली की किताबों में। आप जैसे जवाहिरुल कलाम निकालें जी, मुस्तनदुश शिया देखें, रियाजुल मसाइल देखें, और इस तरह जो फ़िक़्ह इस्तिदलाली की किताबें हैं उसमें वो किस हदीस से इस्तिदलाल कर रहे हैं। अगर नफ्स मसला पर किसी हदीस से इस्तिदलाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन मरजा या आलिम के नज़दीक, उस फ़क़ीह के नज़दीक ये हदीस मुस्तदल है और ठीक है। ठीक, क्यों कहते थे कि तुमने क्या किया, तुमने तो दूसरे की तहकीम पे तहकीम कर दी, उसको कबूल कर लिया। तो वो रिजाल में, दरायत में, हर चीज़ में कहते थे ख़ुद तहकीम। अच्छा, अब है ये कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ भी जो 2-4 किताबें रिजाल की भी तर्जुमा हुई, तो उसको उनको उर्दू के सामने रख के वो खुद ही रिजाली बन गए लोग। अच्छा, इसी सूरत से ये है कि अहले सुन्नत में भी अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के लिए तय है कि इसकी सारी हदीसें ठीक हैं, लिहाजा उसकी तहक़ीक़ की ज़रूरत ही नहीं। कुछ इख्तिलाफ भी किया है मेरे ख्याल से। हाँ, वो बहुत ही शाज़ नादिर, लेकिन उमूमन यही है कि अस्सहुल किताब बाद किताब अल-वारी, ये 2 किताबें, ठीक। शाफ़ी जो हैं मुस्लिम को, शाफ़ी और हम्बली जो हैं वो मुस्लिम को तरजीह देते हैं बुखारी को। अच्छा अच्छा, हाँ, उसकी वजह
इमाम बुखारी खुद शाफी नहीं थे? इमाम बुखारी भी शाफी थे, लेकिन अहनाफ उनको ज़्यादा अच्छा, अहमियत देते। सही सही। अहनाफ उनको ज़्यादा अहमियत देते। अच्छा, उस तरफ आएंगे, जी, जी। लेकिन पहले हम ये अर्ज़ करें कि बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जो तहकीम में तकलीद शुरू हो गई, जिस तरह फतावा में तकलीद शुरू हुई, जी, वैसे ही तहकीम में तकलीद शुरू हुई कि फ़लाँ फ़लाँ ने इस हदीस को सही कहा है, फ़लाँ फ़लाँ ने इसको ज़ईफ़ कहा है, फ़लाँ फ़लाँ ने इसमें ये बात की है, तो उसी को कबूल कर लिया गया। हालांकि यही रविश जो थी वो गलत थी। अहले सुन्नत के वहाँ ये हुआ कि बुखारी और मुस्लिम के अलावा जब ये कह दिया कि सहीहैन में, तो उसका मतलब ये हदीस सही है। उसके अलावा जो किताबें हैं, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, और इब्न माजा है और नसाई है, तो इनके वहाँ इनके ऊपर ज़ाहिर है कि तनकीद भी हुई, और इनकी जैसे अल्लामा अलबानी ने इनमें से हर एक की सही जो है वो लिखी है। तो हालांकि मसलन इमाम नसाई के बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ा रिजाली कोई नहीं था। जिस सूरत से इब्न माजा के लिए ये है कि जब इब्न माजा तरतीब पाई सुनन इब्न माजा, तो मुहद्दिसीन ने जब देखा तो उन्होंने कहा कि इब्न माजा ने हमें दूसरी किताबों से मुस्तग़नी कर दी। हालांकि उसमें बहुत ज़ईफ़ हदीस, लेकिन उसका हुस्न जो है, मसला ज़ईफ़ और सही का नहीं है। मसला ये कि उन्होंने जिस तरह से हदीस को वो लाए हैं, मतन की जिस तरह से तहक़ीक़ करके रिवायत की है, और तुरुक़ इस्नाद को जिस तरह से बयान किया है, वो चीज़ें हैं। जैसे इमाम मुस्लिम हैं या इमाम तिरमिज़ी हैं, वो एक ही हदीस को अगर वो चार इस्नाद से आई है, तो वो वहीं पे उसको अपनी जगह बयान कर देते हैं। ठीक है, हमारे वहाँ अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई काम हुआ नहीं। यानी कोई ऐसी किताब शिया मकतब फ़िक्र में उसमें मौजूद नहीं है हदीस का मजमुआ कि जिसको ये कहा जाए कि इसमें सारी सही हदीस है। लेकिन असल में इस पे आगे भी एक सवाल इस पे भी मैंने करना है, जो अखबारियों का एक दावा है। बहरहाल तो उस पे फिर मैं आपसे चाहूँगा कि आप उससे तफसील से बात करेंगे। बुखारी वाला मामला एक जुमले में हल कर दें। जी, इमाम बुखारी की जो असल मेहनत है, इमाम बुखारी की जो असल मेहनत है, वो उनकी हदीस के नक़ल में नहीं है। अच्छा, असल मेहनत उनकी तराजिम अबवाब में है। हाँ, जब वो बाब कायम करते हैं ना, तो उसके नीचे आप आमतौर पे मसलन कोई हदीस पढ़ेंगे, आप कहेंगे इसका तो कोई इससे रिलेवेंस ही नहीं है, ये बाब कैसे कायम कर दिया। वो उनकी मुज्तहिदाना सोच है जिससे वो इस्तिंबात करते हैं और अबवाब को कायम करते हैं। तराजिम अबवाब पे बाकायदा अलग किताबें लिखी गई हैं। उलमा कहते बड़ा मुश्किल है ये, बहुत कुछ जगहों पर तो समझ में ही नहीं आता कि भाई क्या ताल्लुक है। अच्छा, और ये है कि उन्होंने जो मेयार सही का करार दिया है वो अच्छा खासा सख्त मेयार है, इस वजह से उसको किया जाता है। लेकिन यानी अगर आप ये सोचेंगे फ़र्ज़ किए कि कोई नक़्ज़ वज़ू की हदीस होगी तो नक़्ज़ वज़ू के ही अबवाब में आपको मिलेगी, तो नहीं हो सकता है कि वो इसे क्या कहते हैं निकाह के बयान में कहीं आएगी वो हदीस, क्योंकि वो इस्तिंबात है। एक जगह वो उससे एक मसला मुस्तनबत करते हैं, दूसरी जगह दूसरा मसला मुस्तनबत करते हैं। तो इसलिए बुखारी से हदीस उसके मज़ान से निकालना मुश्किल है। मुस्लिम का ये है कि उसकी तरतीब अच्छी है, बिल्कुल फ़िक़ही तरतीब अच्छा है, और उनकी शराइत भी सही की हैं, वो बुखारी की निस्बत कम है। अच्छा, बहुत शुक्रिया।